प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अभी तक मुझे संभाला, अभी तक मुझे चलाया, मेरा यीशु कितना भला है, महिमा के योग्य सदा। मेरा यीशु कितना भला है, महिमा के योग्य सदा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज भी आपके बीच में प्रभु का वचन को लेकर आने में प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ सबको यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूँ। आज का मनन के लिए इब्रानियों का किताब, इसका पहला अध्याय 1 से 3 तक पद पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब पहला अध्याय 1 से 3 तक पद पढ़ना चाहता हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे अपने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि का रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वजन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में महामहिम के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों का किताब मसीहों के एक झुंड के लिए लिखी हुई एक पत्रिका है। लोग उन दिनों में जो विश्वासी लोग बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीह विश्वास को त्यागने का खतरा में थे, उसी विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस ने इस पत्रिका लिखे हैं। लेखक ने उन्हें अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करते हैं। पगला शताब्दी में काफी विरोध का सामना करते हुए इन विश्वासी लोग जो आत्मिक जीवन बिता रहा था, लेकिन कभी कभी उनका मन में ये विचार आ गया, जो विरोध बढ़ते जा रहा है, हम मसीह विश्वास को त्यागेंगे। पौलुस ने यहां पर बताता है, यीशु ही परमेश्वर का सनातन पुत्र है, जिसने दुख उठाकर पिता की सच्ची आज्ञाकारी सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं और स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से भी श्रेष्ठ है। जितने जो भविष्यवक्ता पुराना नियम में आया, जितने बाप दादों ने जो प्रभु का वचन हमारे सामने रखा, उन दिनों में भी स्वर्गदूतों को आराधना करने वाला लोग था, इन दिनों में भी स्वर्गदूतों को आराधना करने वाला लोग है। उन सबको सामने रखते हुए जो लेखक ने बता रहा, उन सबसे श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह। पुराना नियम में काफी जो मान्यता देते हैं जो मूसा को, मूसा के द्वारा पुराना नियम में इस्राएल लोगों को व्यवस्था मिल गया। यहां पर जो लेखक ने बता रहा, जो इस्राएल लोग जो मूसा को जो श्रेष्ठ मानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने वो श्रेष्ठ नहीं है। यीशु मसीह मूसा से काफी अधिक श्रेष्ठ है। तेरे भाइयों, आज जब हम इस संदेश को सुन रहा, ये बातों को समझना है। पुराना नियम में बाप दादों से
और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो संदेश जो मिला था वो थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पूर्ण रीति में परमेश्वर का वचन हमारे पास में आया 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह में सब कुछ संपूर्ण है, यह बात जो लेखक ने बता रहा है। यीशु मसीह का दिन से लेकर जो समय को अंतिम दिन करके हम लोग देखता है, और अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। वो सभी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और सभी वस्तुओं का वारिस भी उनको टकराया है। एक बात हमें जानना है, यीशु मसीह को छोड़कर इस संसार में हमें भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। सभी चीज का सृष्टिकर्ता प्रभु है, साथ साथ प्रभु यीशु मसीह सभी चीज का वारिस है। जब से मनुष्य पाप किया उस समय से शैतान कोशिश कर रहा है कि इस दुनिया मेरा है। इवन पौलुस ने एक बार जो इसी प्रकार लिखा है, इस संसार का ईश्वर करके शैतान को अभी संबोधना किया। एक बार जो शैतान ने यीशु मसीह को भी बताया, आप मेरे सामने दंडवत करेंगे तो मैं सब कुछ आपको देंगे। शैतान ने यीशु मसीह को सारा दुनिया और उसको वैभव दिखा करके बताया, मेरे सामने दंडवत करेंगे तो मैं दूंगा, देंगे। तब यीशु ने बताया, हे शैतान दूर हो जाओ, और उनसे भाग गया। प्यारे भाइयों, कोई शैतानिक शक्ति, कोई शैतान यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल स्पष्ट बताता है, यीशु मसीह ही सब कुछ संभालता है। और पिता परमेश्वर का असली स्वरूप प्रभु यीशु मसीह है। यदि आपको पिता परमेश्वर को देखना है तो यीशु मसीह को ही देखना। आज ऐसा एक परिस्थिति में हम लोग रह रहा, कहीं भी सुरक्षा नहीं दिख रहा, कहीं भी हमारा जो भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा। एक बात बोलकर मैं मेरा संदेश समाप्त कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह में आपका भविष्य अच्छा। प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण भरोसा कीजिए, क्योंकि वो सब चीज का वारिस ठहराया गया उसको। उस प्रभु को हमारा जीवन में अंगीकार करते हुए हमारा मसीह जीवन विधान में सभी श्रोतागण को परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो, आमेन।